हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो प्रिय विद्यार्थियों? चलिए यहाँ बात करते हैं क्लास 12th कंपल्सरी इंग्लिश। क्लास 12th कंपल्सरी इंग्लिश and your chapter is इंडिगो। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? इंडिगो, यानी कि नील। नील के बटाईदार किसानों, खेतीहर किसानों के ऊपर ये पाठ लिखा गया है और ये पाठ लिखा था ल्यूस फिशर ने, जिन्होंने महात्मा गांधी जी के जीवन पर किताबें लिखी थीं और उस समय की कुछ महान विभूतियाँ जो शांति में विश्वास रखती थीं, विश्व को एक सूत्र में बांधना चाहती थीं, उन कई विभूतियों के जीवन पर उन्होंने किताबें लिखी हैं। ये चैप्टर बच्चों मैं आपके लिए पढ़ा चुका हूँ। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की ओर हम चलते हैं, जिसमें से आपका पहला क्वेश्चन है कि राजकुमार शुक्ला गांधी जी के पास क्यों पहुँचा? राजकुमार शुक्ला गांधी जी के पास क्यों पहुंचा? Why did राजकुमार शुक्ला अप्रोच गांधी? राजकुमार शुक्ला गांधी जी के पास क्यों पहुंचा, ये आपका प्रश्न है। प्यारे बच्चों, राजकुमार शुक्ला वॉज ए शेयर क्रॉपर फ्रॉम चंपारण। वो चाहता था कि जो चंपारण में अंग्रेज जमींदारों के द्वारा जो अन्याय किया जा रहा है, जो इनजस्टिस किया जा रहा है, उस इनजस्टिस, उस अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाई जाए। ओके डियर्स, इसीलिए वो वहाँ पहुँचा था। चलिए हम इसका आंसर लिखते हैं कि वो गांधी जी से सहायता मांगने के लिए वहाँ आया था। राजकुमार शुक्ला ए शेयर क्रॉपर, या लिख सकते हैं ए पीजेंट, ए किसान फ्रॉम चंपारण डिस्ट्रिक्ट। चंपारण क्षेत्र से राजकुमार शुक्ला गांधी जी के पास पहुंचा। अप्रोच गांधी because he wanted that, वह चाहते थे, राजकुमार शुक्ला चाहता था that गांधी जी, विदाउट दैट लिखिए, गांधी जी टू कम टू चंपारण, गांधी जी चंपारण चलें टू हेल्प द शेयर क्रॉपर्स, बटाईदार किसानों की सहायता करने के लिए, टू हेल्प माने सहायता करने के लिए, द शेयर क्रॉपर्स इन देयर फाइट, उनकी लड़ाई में
अगेंस्ट इनजस्टिस, अन्याय के विरुद्ध, बाय द, अन्याय के विरुद्ध बाय द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, अंग्रेज जमींदारों के द्वारा। ओके डियर्स, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर चलते हैं। व्हाट वर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट what were the terms of contract between the British landlords between the British landlords and peasants, अंग्रेज जमींदार और किसानों के बीच में क्या टर्म्स और कंडीशंस थी, क्या कॉन्ट्रैक्ट था? By an ancient agreement, the peasants had to, किसानों को had to grow indigo, किसानों को नील उगानी पड़ती थी। ऑन 15%, 15% पर ऑफ द लैंड एंड सरेंडर, और समर्पित करना पड़ता था द होल इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट, किराए के रूप में उनको सब कुछ समर्पित करना पड़ता था। चलिए, ये आपका आंसर हो गया। टू द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरह लिख सकते हो, द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, अंग्रेज जमींदार कंपेल्ड, बाध्य करते थे, द टीनेंट्स माने काश्तकारों को, किसानों को, कितना बाध्य करते थे? 15% पर बोने के लिए। 85, दे कंपेल्ड द पीजेंट्स टू ग्रो इंडिगो, नील की फसल उगाने के लिए। 3/20 कितने भाग पर? 3/20 भाग पर, जिसको हम 3 कठिया पद्धति कहते हैं। या इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है 15%, वो भी एक ही बात है। 3/20 का मतलब होता है 85-15, 17 और 3। आप कुछ मैथ्स के बच्चे हैं, उन्होंने समझ गए होंगे वो।
चलिए बाकी के बच्चे यहाँ इधर ध्यान दीजिए। वाई डिड राजकुमार शुक्ला अप्रोच गांधी? राजकुमार शुक्ला गांधी जी के पास क्यों पहुंचा? प्यारे बच्चों, बाकी के बच्चों से भी कह रहा हूँ, 15% यानी कि वो किराए यानी कि मजदूरी का देते थे, और वो किसान 85% उनको देते थे किराए के रूप में। एक ज़मीन जिसका किराया था 17 हिस्से, 20 में से, जैसे कि मान के चलिए 1 बीघा ज़मीन 20 बिस्वा में 1 बीघा ज़मीन होती है, जिसमें 17 बिस्वा ज़मीन पर जितनी उपज होगी वो उपज किनको दी जाएगी? अंग्रेज जमींदारों को। और 3 यानी कि 3 बिस्वा ज़मीन की जो फसल होगी वो उन किसानों की है जो पूरे 20 बीघा ज़मीन को बो रहे हैं, जोत रहे हैं, काट रहे हैं। ये था, ये 3 कठिया पद्धति थी। राजकुमार शुक्ला गांधी जी के पास क्यों पहुंचा? राजकुमार शुक्ला ए शेयर क्रॉपर, एक बटाईदार किसान फ्रॉम चंपारण से अप्रोच गांधी, गांधी जी के पास पहुंचा। बिकॉज, क्योंकि ही वांटेड, वह चाहता था, गांधी जी टू कम, गांधी चलें, टू चंपारण, टू हेल्प, सहायता करने के लिए, द शेयर क्रॉपर्स माने बटाईदार किसानों की, इन देयर फाइट, उनकी लड़ाई में, अगेंस्ट इनजस्टिस, अन्याय के विरुद्ध, बाय द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स माने अंग्रेज जमींदारों के द्वारा। ओके डियर्स, व्हाट वर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? व्हाट वर, क्या थी? द टर्म्स मन शर्त, ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मन अनुबंध की, बिटवीन द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, अंग्रेज जमींदारों के बीच में, एंड पीजेंट्स, और किसानों के बीच में क्या शर्तें थीं? बाय एन एंशियंट एग्रीमेंट, प्राचीन व्यवस्था के अधीन, द पीजेंट्स वन, किसानों को, हैड टू ग्रो, उगाना पड़ता था, इंडिगो माने नील, ऑन 15%, 15% पर, ऑफ द लैंड, जमीन के, एंड सरेंडर, समर्पित करना पड़ता था, द होल इंडिगो, संपूर्ण नील की फसल, होल इंडिगो हार्वेस्ट, संपूर्ण नील की फसल को, हार्वेस्ट माने फसल, एज रेंट, किराए के रूप में, टू द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स माने अंग्रेज जमींदारों को। ओके डियर्स, इसको मिटाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। वाई डिड गांधी जी नॉट एग्री? वाई डिड गांधी जी नॉट एग्री, गांधी जी क्यों सहमत नहीं थे? टू प्रोसीड टू चंपारण, टू proceed to चंपारण with राजकुमार शुक्ला immediately, तत्काल राजकुमार शुक्ला के साथ चलने के लिए क्यों सहमत नहीं हुए थे? बिकॉज ही हैड ऑलरेडी an appointment
इन कानपुर, कानपुर में पहले से अपॉइंटमेंट था उनका। ही वॉज आल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, और वो भारत के अन्य भागों में भी जाने के लिए वचनबद्ध थे। What happened? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या घटना घटित हुई when गांधी जी एंड राजकुमार शुक्ला, when गांधी जी एंड राजकुमार शुक्ला wanted to meet राजेंद्र प्रसाद। जब गांधी जी और राजकुमार शुक्ला राजेंद्र प्रसाद से मिलना चाहते थे तो क्या हुआ? आंसर लिखिए, वैन गांधी जी एंड राजकुमार शुक्ला went there he was out of town, तो राजेंद्र प्रसाद नगर से बाहर था। The servants नौकरों ने अनुमति दे दी। किनको दे दी अनुमति? राजकुमार शुक्ला को और गांधी जी को, क्योंकि वो जानता था, राजकुमार शुक्ला को जानते थे नौकर कि ये वही है जो हमारे मालिक को परेशान करता है। द सर्वेंट्स अलाउड राजकुमार शुक्ला एंड गांधी जी टू स्टे ऑन द ग्राउंड, जमीन पर ही रुक जाने दिया। द सर्वेंट्स मिस्टोक गांधी जी फॉर एन अनटचेबल, they did not permit him to draw water from the well, कुएं से पानी खींचने की अनुमति उन्होंने नहीं थी। ओके डियर्स, चलिए आप इसको कॉपी कीजिए, उतारिए इसको। हिंदी ट्रांसलेशन लेते हैं इसका। वाई डिड गांधी जी नॉट एग्री, गांधी जी क्यों सहमत नहीं हुए थे टू प्रोसीड टू चंपारण, चंपारण तक बढ़ने के लिए क्यों सहमत नहीं हुए थे?
विद राजकुमार शुक्ला के साथ इमीडिएटली, तत्काल ही। क्या कारण हुआ था तुरंत वो राजकुमार शुक्ला के साथ जाने के लिए राजी नहीं हुए थे? बिकॉज, क्योंकि ही हैड ऑलरेडी एन अपॉइंटमेंट, गांधी जी पहले से ही एक पूर्व नियोजित कार्यक्रम था। इन कानपुर, कहाँ? कानपुर में। ही वाज आल्सो कमिटेड टू गो, और वह जाने के लिए वचनबद्ध थे, टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के अन्य भागों में भी। प्यारे बच्चों, एक कारण ये भी था कि गांधी जी ने चंपारण के बारे में पहले सुना भी नहीं था इतना खास, और दूसरी बात ये थी कि गांधी जी अन्य भागों में जाने के लिए वचनबद्ध थे। ओके डियर्स, चलिए यहाँ से आगे चलते हैं। वॉट हैपन्ड, क्या घटना घटित हुई? वहन गांधी जी एंड राजकुमार शुक्ला, जब गांधी जी और राजकुमार शुक्ला वांटेड, चाहते थे, टू मीट, मिलना, राजेंद्र प्रसाद से। वहन गांधी जी एंड राजकुमार शुक्ला वेंट, गए, देयर, वहाँ, कहाँ? राजेंद्र प्रसाद के पास गए। ही वॉज आउट ऑफ टाउन, तो वह कस्बे से, नगर से बाहर था। द सर्वेंट्स, नौकरों ने, अलाउड, अनुमति दे दी, राजकुमार शुक्ला को एंड गांधी जी को, टू स्टे, रुकने के लिए, ऑन द ग्राउंड, माने किस पर? जमीन पर ही रुकने की अनुमति दी कि भाई तुम जमीन पर ठहरो। द सर्वेंट्स, नौकरों ने, मिस्टुक, गांधी जी को गलत समझ लिया, फॉर एन अनटचेबल पर्सन, एक या अनटचेबल, एक अस्पर्श समझ लिया था। किसको? गांधी जी को। दे डिड नॉट परमिट, उन्होंने अनुमति नहीं दी, हिम, उसे, टू ड्रॉ, माने खींचने की, वाटर, माने पानी, फ्रॉम द वेल, मान किससे? कुएं से। कुएं से पानी खींचने की अनुमति नहीं दी थी। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट, मिटा देता हूं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाई डिड गांधी जी प्लान टू गो टू मुजफ्फरपुर? वाई डिड गांधी जी प्लान, गांधी जी ने क्यों योजना बनाई, टू गो, जाने की, टू मुजफ्फरपुर, कहाँ? मुजफ्फरपुर। चलिए बच्चों आंसर लिखते हैं। गांधी जी वॉज on the way to चंपारण, गांधी जी चंपारण के रास्ते पर ही थे। मुजफ्फरपुर वॉज on route to चंपारण, मुजफ्फरपुर चंपारण के रास्ते पर ही था। He wanted to obtain
कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द कंडीशंस, स्थितियों के बारे में इन चंपारण, देन शुक्ला was capable imparting। राजकुमार शुक्ला जिन सूचनाओं को, जिन स्थितियों को बताने में असमर्थ था, उसके बजाय वो अधिक पूर्ण सूचना प्राप्त करना चाहते थे चंपारण की स्थिति के बारे में। चंपारण जिले में जो कंडीशंस थी, जो स्थितियां थी, उसके बारे में। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ सिंथेटिक इंडिगो? व्हाट वाज, क्या था, द इफेक्ट ऑफ सिंथेटिक इंडिगो, रासायनिक नील का क्या प्रभाव था ऑन नेचुरल इंडिगो क्रॉप, रासायनिक नील का प्राकृतिक नील की फसल पर क्या प्रभाव था? Germany had developed the synthetic indigo was cheaper than natural indigo? The prices of natural indigo was bound to go down। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर हो गया। चलिए आप इनको कॉपी कीजिए, वीडियो को पॉज करते हुए कॉपी करो या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं इनका हिंदी ट्रांसलेशन आपके लिए करवाता हूँ। ओके डियर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ने से पहले इनका हिंदी ट्रांसलेशन सुन लीजिए। सभी विद्यार्थी प्लीज लुक एट द ब्लैक बोर्ड। वाई डिड गांधी जी प्लान, ये टी काट देना इसमें से, गांधी जी ने क्यों योजना बनाई टू गो टू मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर जाने की योजना क्यों बनाई गांधी जी ने? गांधी जी वॉज ऑन द वे, गांधी जी रास्ते पर ही थे, टू चंपारण, चंपारण जाने वाले। मुजफ्फरपुर वॉज ऑन रूट, मुजफ्फरपुर बीच रास्ते में ही था। टू चंपारण, कहाँ जाने के? चंपारण जाने के। ही वांटेड, वह चाहता था। टू ऑब्टेन माने प्राप्त करना। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन माने पूर्ण सूचना। अबाउट द कंडीशंस मन स्थितियों के बारे में। कौन सी स्थिति के बारे में? जो चंपारण की स्थिति थी उसके बारे में, इन चंपारण में। देन शुक्ला वॉज कैपेबल, शुक्ला बताने में समर्थ था, उसके बजाय इन इम्पार्टिंग माने बताने में। राजकुमार शुक्ला जिन चीज़ों को बताने में असमर्थ था उनके लिए।
व्हाट वाज द इफेक्ट, क्या प्रभाव था ऑफ सिंथेटिक इंडिगो, नील के बटाईदार किसानों की, ऑन नेचुरल इंडिगो माने प्राकृतिक नील पर। प्राकृतिक नील पर क्या प्रभाव था उनका। क्रॉप मान क्या होता है, फसल। प्राकृतिक नील की जो फसल थी उस पर क्या प्रभाव था। जर्मनी हैड डेवलप्ड, जर्मनी ने विकसित कर लिया था। द सिंथेटिक इंडिगो, रासायनिक नील। सिंथेटिक इंडिगो वॉज चीपर, रासायनिक नील अधिक सस्ती थी। देन नेचुरल इंडिगो, किसके बजाय, प्राकृतिक नील के बजाय। द प्राइसेज ऑफ नेचुरल इंडिगो, प्राकृतिक नील की कीमतें। वाज, इसमें वर लगा लेना, प्राइसेज लगा हुआ है, वर, WERE, ओके। वर बाउंड टू गो डाउन, वर बाउंड माने बंधी हुई थी, टू गो डाउन माने कम होने के लिए। प्राकृतिक नील की कीमतें थीं वो, क्यों, क्योंकि कृत्रिम नील की कीमत कम थी और रासायनिक नील की कीमत कम थी, प्राकृतिक नील की कीमत ज़्यादा थी, तो निश्चित रूप से कीमत प्राकृतिक नील की घटेगी, ये उनका कारण था। चलिए मैं इनको मिटा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए बच्चों यहाँ से आगे चलते हैं। हाउ डिड ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स कंपेल पुअर पीजेंट्स, हाउ डिड compel poor peasants अंग्रेज जमींदार गरीब किसानों को कैसे बाध्य करते थे। The British landlords compelled poor peasants to plant indigo on 15%, 15% पर बोने के लिए बाध्य करते थे। ऑफ देयर लैंड, उनकी जमीन का। and the rest of the indigo harvest had to be surrendered, समर्पित करनी पड़ती थी। had to be surrendered as rent, किसके रूप में, किराए के रूप में, टू द ब्रिटिश। एक ही सेंटेंस है, यहाँ से लेकर के एक ही सेंटेंस है, टू देम लिख लीजिए।
टू देम। ब्रिटिश लैंडलॉर्ड मत लिखिए, बार बार नाउन का प्रयोग होना भी साहित्य की दृष्टि से ठीक नहीं है, और प्रोनाउन का प्रयोग भी हम इसीलिए करते हैं। प्रोनाउन सर्वनाम क्यों प्रयोग में लाते हैं? क्योंकि संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं। लेकिन प्रोनाउन का प्रयोग क्यों करते हैं, क्यों काम में लेते हैं? बार बार संज्ञा की पुनरावृत्ति ना हो, इस वजह से। ओके डियर्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Why did Gandhi ji scold the lawyers? Why did Gandhi ji scold the lawyers? गांधी जी ने वकीलों को क्यों डांटा, क्यों फटकार लगाई? The lawyers were charging very high fees from the poor peasants गरीब किसानों से बहुत ज़्यादा वसूल कर रहे थे वो लोग। So he scolded them, इसलिए उनको फटकार लगाई, क्योंकि वो कानून के रखवाले थे और वही कानून से खिलवाड़ करेंगे तो कैसे काम चलेगा। ये उनका मानना था कि जहाँ किसान इतने क्रस्ट हैं, इतने दबे हुए हैं, इतने भयावह हैं, भयाक्रांत हैं, और ऐसे किसानों के साथ अन्याय हो तो हमें अदालतों में जाना बंद कर देना चाहिए, ये उन्होंने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाउ डिड चंपारण एपिसोड चंपारण की घटना कैसे प्रूव टू बी ए टर्निंग पॉइंट सिद्ध हुई थी इन द पॉलिटिकल कैरियर ऑफ गांधी जी। ओके डियर्स, चलिए हम इनका हिंदी ट्रांसलेशन लेते हैं पहले। हाउ डिड ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स कंपेल पुअर पीजेंट्स? अंग्रेज जमींदार कैसे गरीब किसानों को बाध्य करते थे? द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, अंग्रेज जमींदार, कंपेल्ड बाध्य करते थे पुअर पीजेंट्स, गरीब किसानों को, टू प्लांट बोने के लिए इंडिगो नील को ऑन 15% माने 15% पर ऑफ देयर लैंड, उनकी ज़मीन का, एंड द रेस्ट ऑफ द इंडिगो, और शेष नील की हार्वेस्ट फसल, हैड टू बी सरेंडर्ड माने समर्पित करनी पड़ती थी, एज रेंट किराए के रूप में, टू देम माने उनको। उनको किनको? अंग्रेज जमींदारों को पूरी फसल देनी पड़ती थी। ओके डियर्स, चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर हम बात करते हैं आगे। इस क्वेश्चन का हिंदी अर्थ लेते हैं, इस क्वेश्चन का वो लेते हैं आंसर, और फिर हम इस क्वेश्चन को करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी। इस कॉल्ड द लॉयर्स, ये स्कॉल्ट नहीं स्कॉल्ड है, SCOLD। वाई डिड गांधी जी स्कॉल्ड द लॉयर्स, इसको भी सुन लीजिए, फिर एक साथ एक क्वेश्चन को हो जाएगा। गांधी जी ने वाई माने क्यों, डिड स्कॉल्ड माने फटकार लगाई, द लॉयर्स माने किनको? वकीलों को। द लॉयर्स वकील वर चार्जिंग वसूल रहे थे, वेरी हाई फीस बहुत ही ऊंची फीस, फ्रॉम द पुअर पीजेंट्स गरीब किसानों से।
सो ही स्कॉल्डेड देम, इसलिए उसने उनको फटकारा। SCOLDED, SCOLDED, स्कॉल्डेड, इस तरीके से होगा बच्चों। ओके, चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ और फिर हम आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, चंपारण की घटना गांधी जी के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट कैसे सिद्ध हुए थे? The episode proved that Britishers could not, अंग्रेज लोग could not order गांधी जी to move about in his own country, स्वयं के देश में तरफ जाने के लिए नहीं कह सकते थे। From the episode he learned the power of सिविल डिसओबीडियंस। इसी घटना से वो सिविल डिसओबीडियंस, सविनय अवज्ञा की ताकत को जान गए थे। कौन? गांधी जी। ओके डियर्स, in this episode Mr. Gandhi got, या लिख सकते हो गांधी जी won politically and economical, आर्थिक रूप से एंड सोशियली, और सामाजिक रूप से, तीनों तरीके से वो जीते थे। He obliged the British landlords, उसने अंग्रेज जमींदारों को बाध्य कर दिया था to surrender the part of money and their prestige। ये आपका आंसर हो गया, आप इसको कॉपी कीजिए। मैं इसका हिंदी अर्थ बताता हूं। द एपिसोड प्रूव्ड, इस घटना ने सिद्ध कर दिया दैट की, पहले तो ये क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड चंपारण एपिसोड प्रूव टू बी ए टर्निंग पॉइंट, चंपारण की घटना कैसे टर्निंग पॉइंट सिद्ध हुई थी इन द पॉलिटिकल कैरियर ऑफ गांधी जी, गांधी जी के राजनीतिक जीवन में। द एपिसोड, ये घटना प्रूव सिद्ध हुई दैट ब्रिटिश कुड नॉट, अंग्रेज लोग कुड नॉट ऑर्डर गांधी जी को आदेश नहीं दे सकते थे टू मूव अबाउट इन हिज ओन कंट्री, उनके स्वयं के देश में ही मूव अबाउट यानी कि इधर उधर जाने के लिए नहीं कह सकते थे। फ्रॉम द एपिसोड, इस घटना से ही लर्न, वह सीख गए द पावर ऑफ सिविल डिसओबीडियंस,
सविनय अविज्ञा की ताकत को जान गए थे। इन दिस एपिसोड, इस घटना में मिस्टर गांधी वॉन, श्रीमान गांधी जीत गए थे, पॉलिटिकली राजनीतिक रूप से, एंड इकोनॉमिकली और आर्थिक रूप से, एंड सोशियली और सामाजिक रूप से। ही ऑब्लाइज्ड, श्रीमान गांधी ने या गांधी जी ने ऑब्लाइज्ड, बाध्य कर दिया, द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, अंग्रेज जमींदारों को, टू सरेंडर, समर्पित करने के लिए, द पार्ट ऑफ मनी, धन के हिस्से को, एंड देयर प्रेस्टेज, और उनकी प्रतिष्ठा के हिस्से को। ओके डियर्स, चलिए हम यहाँ कॉपी कीजिए आप। ये आपका कंप्लीट हो चुका है। अगले पार्ट में आपका बचा हुआ जो क्वेश्चंस हैं वो हो जाएंगे। लगभग इतने ही 50-45 मिनट के आसपास के क्वेश्चन और रह रहे हैं आपके। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। ओके डियर्स, मैं आशा करता हूँ कि आप 2 दिन की आपकी छुट्टी रही थी, अवकाश रहा था, उसमें अपने आप को आपने एनर्जेटिक बना लिया होगा, ऊर्जावान बन गए होंगे। उसमें आप थोड़ा अच्छा फील कर रहे होंगे कि थोड़ा हमको आराम भी मिला है और एनर्जी भी मिली है। लंबे समय बाद थोड़ा सा ऐसा अवकाश आपको मिला है, लेकिन अपने लक्ष्य को नहीं भूलना है। प्रिय विद्यार्थियों, लक्ष्य आपको अवश्य याद रखना है। ओके डियर्स, इसी के साथ मैं आज की क्लास समाप्त करता हूँ। आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए आई विश यू ए हैप्पी एंड ब्राइट फ्यूचर, सक्सेसफुल फ्यूचर। ओके डियर्स, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी। थैंक यू।